गांव में राम सिंह और सीता नाम के एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। उनके 2 बेटे थे, लक्ष्मण और भरत। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था, जो ससुराल के कार्यों में पूरी निष्ठा से लगी रहती थी। भरत की पत्नी मांडवी थी, जो अक्सर मायके के बुलावे पर चली जाती थी। लक्ष्मण अपने पिता की किराने की दुकान संभालता था और भरत बीमा एजेंट था। उसकी इसमें तनख्वाह कम थी, इसलिए वह सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत था। एक दिन मांडवी ने साड़ी पहनकर बड़ी श्रद्धा और आदर भाव से अपनी सास सीता के चरण स्पर्श किए और कहा, माँ, मैं मायके जा रही हूँ। मेरे भाई की शादी की खरीदारी करनी है, इसलिए अम्मा ने बुलाया है। लेकिन तुम तो कल ही 3 दिन से मायके से आई हो और आज वापस जाने की तैयारी कर रही हो। लेकिन माँ जी, मेरी बहन आई है और वह शहर रहती है ना, इसलिए बार बार नहीं आ सकती। इसलिए मेरी अम्मा ने तय किया है कि आज ही सारी खरीदारी कर ले। ये तो ठीक है बहू, लेकिन ससुराल के पति भी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है। तुम जानती हो कि मुझे घुटनों की तकलीफ है, चलने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं घर का काम नहीं कर सकती। लेकिन माँ जी, आपको घर का काम क्यों करना है? भाभी है ना, वह संभाल लेंगे। मैं घर की नौकरानी हूँ जो दिन भर सारे काम करती रहूं, और तुम जब चाहो तब अपना थैला उठाकर अपने मायके चली जाओ। चुपचाप अपना कर्तव्य निभाओ और घर के काम संभालो। मैं अभी कोई काम नहीं करूंगी। मेरी मम्मी ने बुलाया है और मैं जरूर जाऊंगी। बहू उर्मिला की बात भी एकदम सही है। जैसे कि उर्मिला घर की बहू है, वैसे तुम भी इस घर की बहू हो, इसीलिए वो अकेली इस घर का काम क्यों करे? माँ, अगर भाभी एक दिन घर का काम कर लेंगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, तुम्हारी हर रोज की यही आदत है। तुम काम से बचने के लिए बहाने ढूंढती रहती हो। मैं मायके जाती हूं तो आपको जलन होती है, लेकिन मेरे घर वाले बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। तो ठीक है, अब मैं भी इस घर का काम नहीं संभालूंगी। यह कहकर वह पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। मांडवी ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ ठीक है, मत करो काम, लेकिन मैं तो मायके जाऊंगी। और वह घर से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद राम सिंह थके हुए घर आए। आज बहुत थक गया हूँ सीता। क्यों जी, क्या भरत आज भी दुकान पर नहीं गया? नहीं सीता, वो कहता है कि दुकान पर काम करना उसको पसंद नहीं है। वो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है, लेकिन कौन समझाए उसको कि सरकारी नौकरी इतनी आसान से नहीं मिलती, और दुकान पर लक्ष्मण को भी उसकी मदद की जरूरत है। हे भगवान, एक तरफ तो छोटे बेटे ने दुकान पर काम नहीं करने की जिद ठानी है और दूसरी तरफ छोटी बहू घर का काम नहीं करती। सीता, बहुत भूख लगी है, बहू से कहो कि खाना लगा दे। सीता खुद ही रसोई की ओर बढ़ने लगी, लेकिन उनके घुटनों में दर्द था, जिससे चलने में तकलीफ हो रही थी। यह देखकर राम सिंह ने कहा, भाग्यवान, बहू कहाँ है? उसे कह दो खाना लगाने के लिए। एजी, किसी ने खाना बनाया ही कहाँ है? आपकी छोटी बहू तो रोज की तरह बनकर मायके चली गई है और उसकी देखा देख बड़ी बहू ने भी काम करने से मना कर दिया है। यह सुनकर राम ने उर्मिला को आवाज दी, बड़ी बहू कहाँ हो बहू? ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने खाना बनाने से मना कर दिया। छोटी बहू तो ना समझ है, लेकिन तुम्हें तो समझदारी से काम लेना चाहिए बहू। बाबूजी, आप ही बताइए, ये सब कब तक चलता रहेगा? सारा दिन में ही क्यों रसोई में काम संभालूंगी? आपकी छोटी बहू के हाथों में क्या मेहंदी लगी है? और वहां दुकान पर भी मेरे पति दिन भर मेहनत करते हैं और घर चलाते हैं। क्या देवर जी का कोई फर्ज नहीं बंटा? घर के लिए हम दोनों पति पत्नी ही क्यों नौकरों की तरह सारे दिन काम में जुटे रहे? बात तो तुम्हारी सही है, मैं उन दोनों से इस बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी तो तुम खाना बना दो, मुझे भूख लगी। तो ठीक है, मैं भी तभी काम करूंगी जब इस समस्या का कोई समाधान निकलेगा।
उससे पहले मैं किसी भी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। इतना कहकर उर्मिला अपने कमरे में चली गई। बड़ी बहू के ऐसे तेवर देखकर राम और सीता स्तब्ध रह गए। सीता ने किसी तरह तकलीफ सहते हुए सबके लिए भोजन तैयार किया। शाम तक छोटा बेटा भरत और बहू मांडवी भी घर आ गए। दोनों बेटे अपने पिता के पास बैठते हुए बोले, पिताजी, आपने बुलाया। बेटा, अब तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मेरा मतलब है, तुम्हारा बड़ा भाई आखिर कब तक घर चलाएगा? मैं सोचता हूं कि अब घर का बंटवारा कर देना ही उचित होगा। पिताजी, मुझे नहीं लगता कि बंटवारे से समस्या का समाधान हो सकता है। मुझे तो लगता है अगर सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे तो समस्या का समाधान हो। क्यों माँ जी, ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने? हमारे लिए हम तो अपना कमाते हैं और अपना खाते हैं, फिर भी दिन भर ताने सुनते हैं। मैं तो कहती हूँ आपको घर का बंटवारा कर देना चाहिए। कम से कम रोज रोज की कलह से तो छुटकारा मिलेगा। हाँ, तुम तो बंटवारे के लिए इसलिए कह रहे हो ताकि माँ बाबूजी का सारा बोझ मुझे अकेली को उठाना पड़े। लेकिन अब मैंने भी तय कर लिया है कि मैं उनका कोई काम नहीं करूंगी। मैंने भी ठेका नहीं ले रखा है। उर्मिला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाबूजी को बोझ कहने की? भाई, माँ बाबूजी अब मेरे साथ रहेंगे, आखिर मेरा भी तो फर्ज बनता है उनकी सेवा करना। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे पीछे पैर पटकती हुई मांडवी आई। सुन लीजिए, मैं आपके माँ बाबूजी को अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रखूंगी। देखो मांडवी, वो मेरे माता पिता है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। बुढ़ापे में मैं उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं? मांडवी, देखो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। बाकी इस घर में कौन रहे या कौन जाए, मुझे इसमें फर्क नहीं पड़ता। इतना सुनते ही भरत का गुस्सा फूट पड़ा और उसने मांडवी के गाल पर जोरदार तमाचा लगा दिया। मांडवी गाल पर हाथ रखते हुए स्तब्ध रह गई। अपनी माँ बाप के लिए तुमने मुझ पे हाथ उठाया, अब मैं तुम्हें देख लूंगी। करीब 1 घंटे बाद मांडवी अपने मायके पहुंच गई। आंगन में खड़ी मांडवी रो रही थी। उसके माता पिता ने अपनी बेटी को इस हाल में देखकर पूछा, तू इस वक्त यहाँ सब कुछ ठीक है ना? आपने उस घर में मेरा रिश्ता कैसे कर दिया पिताजी? सारा दिन उस घर में काम करते थे, मेरी हड्डियां घिस गई, फिर भी मेरे ससुराल वाले मुझे ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और अब मेरे पति कहते हैं कि अगर इस घर में रहना है तो सास ससुर की सेवा करनी होगी। जब मैंने इसके लिए मना कर दिया तो मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। हमारी फूल जैसी बिटिया को उन लोगों ने घर की नौकरानी बना दिया। अब आप ही बताएं पिताजी की मैं दिन भर घर का काम करूं या सास ससुर के पैर दबाओ? आज तो आपके दामाद ने मुझ पर हाथ उठाया। यह सुनते ही उसके माता पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पिता ने गुस्से में कहा, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? जब मांडवी के घर छोड़कर जाने की बात परिवार के बाकी लोगों को पता चली तो सभी चिंतित हो गए। लक्ष्मण ने भरत से कहा, क्या जरूरी थी तुम्हें अपनी पत्नी पर हाथ उठाने की? भाई, मैं क्या करता? आज तक उसकी बदतमीजी सहन करता आया हूं, लेकिन आज तो उसने हमारे मां बाबूजी को भी नहीं छोड़ा। ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटा। अब जाओ और जाकर अपनी पत्नी को मना कर लेके आओ। नहीं बाबूजी, मैं उसको मनाने नहीं जाऊंगा। वो आए या ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राम सिंह अपने बेटे का घर उजड़ा हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए वह मांडवी को मनाने खुद ही चले गए। देखिए, मैं अपने बेटे के लिए आपसे माफी मांगता हूं। पहले तो आपने हमारी बेटी के साथ बदतमीजी की और अब माफी मांगने चले। आपने सोच भी कैसे लिया कि अब हम हमारी बेटी को वापस उस घर में भेज देंगे जिस मुंह से आए हैं, उसी से वापस चले जाओ। समधी जी, ऐसा मत कीजिए। जात बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? बहन जी, मांडवी ने यह तो बता दिया कि भरत ने इस पर हाथ उठाया, लेकिन यह नहीं बताया
कि कसूर आपकी बेटी का भी था। देख लीजिए पिताजी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये लोग मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। समधी जी, आप सोच समझकर फैसला लीजिए। आपके एक फैसले से एक घर बस भी सकता है और उजड़ भी सकता है। पहले इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की और अब तो मुझे जान से भी मार देने में पीछे नहीं हटेंगे। आप अपनी चिंता कीजिए, हमारी बेटी का घर तो हम फिर से बसा लेंगे और जो हमारी बेटी के साथ हुआ है उसका बदला हम जरूर लेंगे। राम सिंह निराश होकर वहां से लौट आए। तब सीता ने उनसे कहा, क्या हुआ, बहू को अपने साथ नहीं लाए? नहीं सीता, उन्होंने साफ मना कर दिया। मैंने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, लेकिन वो लोग नहीं माने। ना तो मांडवी वापस आने को तैयार है और ना ही उसके मां बाप उसको भेजने के। अब तो वो लोग कोर्ट में केस करने की बात कर रहे हैं। क्या बेटा, अब तुझे ही मानवी को मना कर लाना होगा। हेमा, इतनी चिंता मत कीजिए। मांडवी को मायके में ही रहने दीजिए। जो मेरे मां बाप की इज्जत नहीं कर सकती, मुझे ऐसी पत्नी की जरूरत नहीं। अब जो होगा देखा जाएगा।